चलिए, आज बच्चों हम लोग क्या करेंगे, क्लास 12th का एक टॉपिक है। देखिए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि न्यूमेरिकल इससे पूछे जाते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो उसका जो टॉपिक नाम है बच्चों, उसका नाम है रॉकेट प्रॉब्लम। क्या है? रॉकेट। जैसा कि आप लोग रॉकेट के नाम से जानते होंगे कि जो छोड़ा जाता है रॉकेट, आप दीपावली मनाए गए उसमें भी रॉकेट छोड़े होंगे, उसी से कुछ रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, क्या चीज़ रॉकेट कैसे काम करता है, किस बेसिस पर है, उस चीज़ को समझेंगे और उसमें क्या फिजिक्स का लॉजिक लगा है। फिजिक्स का लॉजिक आपको समझना है कि रॉकेट में कौन सा फिजिक्स का लॉजिक लगता है, उसको आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप जानते हैं, सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें बताते जाएं। तो सबसे पहले बच्चों आपको बता दें कि फोर्स जो होता है, बल, आप बल क्या होता है, देखिए बहुत बच्चों बल कई सारे परिभाषाओं और कई सारे किताबों में लिखा रहता है। कितना बच्चे कहते हैं पुल आर नोन एज क्या, फोर्स, खींचना और ढकेलना क्या होता है, बल होता है। ठीक है, सही है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि थ्रस्ट ऑन द रॉकेट जो निकालेंगे, क्या करेंगे, थ्रस्ट ऑन, आप देखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये भी क्या होता है बच्चों, फोर्स। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है, संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो आरोपित बल की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये होता है न्यूटन का आपका द्वितीय नियम। तो क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर। तो आप बल को क्या लिखेंगे, संवेग में परिवर्तन, तो dp अपन क्या लिखते हैं बच्चों, dt। ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो संवेग में जो परिवर्तन की दर होता है वो भी क्या कहलाता है, आपका बल कहलाता है। अब ये बल देखिए क्या होता है, और संवेग का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, आपको संवेग पढ़ाया गया है। नहीं पढ़े तो रॉकिंग फिजिक्स 1-2 पर जाइए, सर्च मारिए, आपको वहाँ संवेग मिलेगा। P बराबर होता है बच्चों mv। m क्या होता है, द्रव्यमान होता है। m क्या होता है, द्रव्यमान, और ये क्या होता है, वेग होता है आपका। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को बोला जाता है क्या, संवेग। और न्यूटन जो द्वितीय नियम होता है बच्चों, वो क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। उसी को इंग्लिश बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ क्या कर सकते हैं, टाइम। अब यहां पर देखेंगे, अब यहां जो मोमेंटम है बच्चों, अब मोमेंटम की जो परिभाषा हमारे पास है, देखिए जो फार्मूला है P इक्वल टू क्या, mv। अब दो चीज हो जाता है बच्चों, यहां पर क्या, दो चीजों की बात किया जाए तो आप जानते हैं, आपके सारे टीचरों पढ़ाए होंगे बच्चों, उसमें क्या चीज होता है कि मान लीजिए ये संवेग है। अब दो चीज होता है बच्चों, क्या आप जानते हैं, जब भी वेग में क्या होगा, चेंजेज आएंगे, वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा बच्चों। अगर वेग में परिवर्तन हो तो संवेग में क्या हो जाएगा, संवेग भी आपका परिवर्तन हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि संवेग में भी क्या हो जाएगा, चेंजेस कुछ आ जाएंगे, संवेग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन मिलेगा ही मिलेगा। ये तो था कब बच्चों, जब वेलोसिटी, वेग को चेंज करते हैं तो संवेग में क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है। बात यहां है बच्चों, क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर मास में क्या किया जाए, द्रव्यमान में चेंज किया जाए, तो क्या आपका संवेग में चेंज होगा कि नहीं होगा। बात यह है बच्चों कि क्या आप मास में क्या करिए, चेंज करिए। बात को अगर नहीं समझेंगे तो दिक्कत हो। देखिए, अगर वेग को चेंज करेंगे बच्चों तो संवेग में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बात इसमें यह है कि क्या द्रव्यमान को चेंज किया जाए तो उसकी क्या आप संवेग में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। तो आंसर ये है बच्चों कि अगर द्रव्यमान में परिवर्तन हो, अगर द्रव्यमान में परिवर्तन हो तो संवेग में परिवर्तन होना निश्चित है। तो आप कह सकते हैं द्रव्यमान के चेंज होने से, द्रव्यमान के बदलने से संवेग में परिवर्तन होता है। तो दो चीज जान गए आप, क्या कि अगर क्या होगा, वेग में परिवर्तन होगा तो संवेग में परिवर्तन होगा। अगर मास को भी क्या कर दिए, बदल दिए, तो संवेग भी आपका बदल जाएगा। तो आज के बाद आप दो चीज हमेशा याद करेंगे बच्चों, सिर्फ वेलोसिटी के बदलने से सिर्फ संवेग नहीं बदलता है, मास भी क्या है, मास को, द्रव्यमान को बदल देंगे तब भी संवेग में आपका परिवर्तन होगा। ये जो मास में जो बदलना होता है बच्चों, ये जहां पर मास क्या हो जाए, आपका बदल जाए, संवेग में क्या हो जाए, परिवर्तन, तो ये जो फिनोमिना है बच्चों, द्रव्यमान के बदलने से संवेग में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, यही फिनोमिना हम लोग लगाते हैं बच्चों, किसमें, रॉकेट प्रॉब्लम में लगाते हैं। तो रॉकेट में प्रॉब्लम क्या, बेसिक चीज क्या है बच्चों, उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और जैसे ही द्रव्यमान चेंज होगा संवेग में क्या हो जाएगा,
परिवर्तन हो जाएगा बच्चों। तो देखिए फोर्स को, ये हमारा क्या है, बल, न्यूटन के द्वितीय नियम से डीपी अपॉन dt, संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, फोर्स। तो आप यहां से समझ सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर d अपॉन क्या है, dt, और p की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, m इंटू v लिख सकते हैं बच्चों, m इंटू क्या लिख सकते हैं, v। आप इसी फार्मूलों को क्या लिख सकते हैं बच्चों, अगर v बाहर निकालिए तो क्या हो जाएगा, dm बचेगा अपॉन क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा बच्चों। एक तो फार्मूला ये हो जाएगा बच्चों आपका। दूसरा फार्मूला क्या हो सकता है बच्चों, F इक्वल टू क्या हो सकता है, अगर यहाँ क्या लिख सकते हैं, m को बाहर निकाल सकते हैं तो m हो जाएगा, ये dv अपन क्या हो जाएगा, dt होगा बच्चों। ये दो फार्मूला हमारे पास बन के आ सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पर अब क्या देख रहे हैं, देखिए अब देखना है यहाँ पर m, अब ये देखना है कि क्वेश्चन में आपको कौन सा कांस्टेंट बना रहा है, क्या देखना बच्चों, किसको कांस्टेंट वो बना रहा है बच्चों। तो आप देखिए अगर यहाँ पर किसको कांस्टेंट बना दिया, वेग को कांस्टेंट बना दिया बच्चों, क्या होता है, वेग को कांस्टेंट बना दिया, वेग कांस्टेंट बना तो अब किस में चेंज हो रहा है बच्चों, मास में चेंज हो रहा है। मास में चेंज होगा तो अभी बताया, अगर द्रव्यमान में चेंज होगा तो संवेग में चेंज होगा। यहां किसको कांस्टेंट बना दिया बच्चों, v को, वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन, तो संवेग में क्या होगा, परिवर्तन। आप जानते हैं संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती। तो आपको इन दोनों में देखना है, इन दोनों फार्मूलों में कि किसमें वो चेंज कर रहा है, किसको कांस्टेंट बना रहा है। देखिए अगर v को कांस्टेंट बनाएंगे तो v तो मास में चेंज होने से संवेग में चेंज हो जाएगा। अब यहां पर उन्होंने द्रव्यमान को कांस्टेंट बना सकता है तो v को वेरिएबल करेगा तो v के चेंज होने में संवेग में चेंज हो सकता है। तो ये आप देखना है बच्चों, ये दोनों फार्मूले से हम वाला रॉकेट जो प्रॉब्लम होती है ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, m dv अपॉन dm अपॉन dt, क्योंकि मास में चेंज होगा बच्चों। अब कैसे कैसे चेंज होता है रॉकेट के केस में बच्चों, एक आप नोट लिखेंगे कि यहां पर स्पेशल नोट लिखेंगे, रॉकेट के केस में, इसके बच्चों, रॉकेट के केस में मास चेंज हो जाता है। क्या बच्चों, मास मतलब द्रव्यमान बदलता है। क्या बदलता है बच्चों, द्रव्यमान बदलता है। ये पॉइंट आप नोट करेंगे कि रॉकेट के केस में क्या बदलता है बच्चों, द्रव्यमान बदल जाता है, और द्रव्यमान बदल जाता है तो dm अपॉन dt लिखेंगे बच्चों, फोर्स के इक्वल टू। ठीक है, अब यहां बात ये होगा बच्चों, कार के अगर मान लीजिए आप एक क्या करिए, अभी आपको बताएंगे, सोच रहे होंगे आपके अंदर यही क्वेश्चन हो रहा है, सर रॉकेट का मास कैसे बदल जाता है। तो बच्चों आपको एक सिंपल सा तरीका आपको बताएं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रॉकेट है, रॉकेट में फ्यूल भरा है बच्चों, गैस कोई भरी है, मान लीजिए गैस 1 kg का है, कितने का है, गैस 1 kg का है, और रॉकेट आपका 1 kg का है। अब गैस को क्या करिए, रॉकेट में जब भर दीजिए, क्या है कि मान लीजिए गैस में फ्यूल भरती है, जो बर्न करती है, जो जलती है, तो मान लीजिए जो गैस भरी गई वो 1 kg का है, और गैस कितने का है, 1 kg का है। जैसे ही गैस को रॉकेट में भरेंगे बच्चों, अब टोटल वेट नापेंगे, कितना हो जाएगा, 200 kg हो जाएगा। अब सोचिए रॉकेट क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा कब, जब फ्यूल जलेगा। तो फ्यूल का मास क्या हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है, फ्यूल गैस की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। तो उसके बाद जब आप क्या करेंगे, रॉकेट का मास नापेंगे बच्चों, तो 200 kg नहीं आएगा, क्योंकि कुछ फ्यूल तो जल चुके ना, कुछ तो मास उसका डिस्ट्रॉयड हो गया, इसीलिए उसका मास क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। अर्थात कह सकते हैं मास में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया बच्चों। तो मास में जब परिवर्तन होगा तो संवेग में अभी आपको बताएं क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो रॉकेट के केस में मास में क्या हो जाता है बच्चों, चेंजेस आते हैं, मास डिक्रीज हो जाता है बच्चों। यहां पर देखा गया। अब सोचेंगे दूसरा केस, ये वाला जो फार्मूला भी हम बात कर रहे हैं आपको, ये तो रॉकेट के केस में आपको समझ में आया, मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, फाइल जो गैस भरे है, मान लीजिए वो 1 kg का था, गैस कितना 1 kg का था, रॉकेट 1 kg का था, हमने गैस को रॉकेट में भरा, टोटल वेट जोड़ा कितना है, 200 kg। अब रॉकेट जा रही बच्चों, तो फ्यूल क्या हो रहा होगा, जल रहा होगा, फ्यूल का वेट क्या हो रहा होगा, कम। अब टोटल वेट क्या होगा रॉकेट का, कम हो जाएगा। तो उसमें ये वाला फार्मूला लिखाएंगे। अब मान लीजिए कार क्या हो रही बच्चों, चल रही है कार। अब देखिए इंजन उसको चला रहा होगा। अब कार मान लीजिए 200 kg है, कार आपका कितना है, 200 kg का। उसमें क्या है कि अब उसको इंजन क्या हो रही है, चला रही है बच्चों। इंजन जब चला रही है तो सोचिए कार का मास चेंज हो जाएगा। क्या, अगर सोचिए कार चल रही है, अगर कार चल रही है, उसका मास 200 kg का है, इंजन चला रहा है, तो उसमें क्या, उसका कार चलते चलते उसका मास कम हो जाएगा, क्या नहीं होगा बच्चों। तो वहां पर मास चेंज नहीं। हाँ, एक चीज हो सकता है बच्चों, कार की जो स्पीड है, जो चाल है, कभी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो कभी 20 मीटर पर सेकेंड है, कभी 50 मीटर पर सेकेंड है। तो कार का क्या चेंज हो सकता है बच्चों, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी।
और वेलोसिटी चेंज होने से वेग में परिवर्तन हो, वेग में क्या हो गया, परिवर्तन हुआ बच्चों। तो आप जानते हैं मोमेंटम में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, वहां मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दो केस बनते हैं, मास में परिवर्तन, वेलोसिटी में परिवर्तन, दोनों में संवेग में परिवर्तन। तो ये किस केस में फार्मूला लगाते हैं बच्चों, कार के केस में लगाएंगे। किस में लगाएंगे, कार के केस में। और ये किस केस में लगाएंगे बच्चों, रॉकेट के केस में लगाएंगे। किस में लगाएंगे, रॉकेट के केस में। आपको बताया गया रॉकेट के केस में मास अर्थात द्रव्यमान बदलता है बच्चों। ये रही बात। ये अब देखिए क्या क्या है कि आपको स्ट्रक्चर बना के इसको समझाया जाए तो बहुत अच्छे से और बेहतरीन समझ में आएगा। तब तक के लिए आप इसको क्या करिए बच्चों, शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको ये दोनों फार्मूला कब लगाना है ये आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला हम लोग केस लेते हैं बच्चों, कैसे ये काम करता है कैसे नहीं। मान के चलिए बच्चों आपके पास एक क्या है कि रॉकेट लिया जाए, कुछ रॉकेट का डिजाइन आपको तो इस तरह हम बना दें तो आप मेरी फीलिंग को समझ रहे होंगे। ये रॉकेट होता है बच्चों, यहां से फ्यूल आपके क्या आएंगे, बाहर आएंगे, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, किसके, फ्यूल के। गैस जो भरे होंगे बच्चों, गैस के क्या होंगे, कुछ इसके वेलोसिटी होंगे। और गैस नीचे की तरफ, फ्यूल आपके नीचे की तरफ क्या होगी, जलेगी। अब लिखिए क्या करते हैं बच्चों हम लोग, इन केस रॉकेट की बात करते हैं तो यहां लिखते हैं ए रॉकेट। अच्छा, रॉकेट का मास क्या मान लीजिए आप, छोटा सा रॉकेट का मास क्या मानिए, डीएम। तो क्या मान लेते हैं, माना रॉकेट का द्रव्यमान क्या बच्चों, डीएम। छोटा सा मास मानिए, क्या मानिए, डीएम। उसके बाद अब देखिए स्मॉल मास मान लेंगे। और अब ये क्या होगा, अब इसमें से बच्चों गैस जब भरेंगे, इसमें से क्या करेंगे, देखिए रॉकेट का मास मान लेते हैं, माना रॉकेट का मास क्या है, डीएम। अब ये जो गैस है बच्चों, गैस क्या होगी, बर्न होगा। बर्न मतलब क्या होगा, जलेगा। तो जलेगा तो मान लेते हैं कि टाइम कितना लगा, डीटी लगा। ये गैस क्या होगी, बर्न होगा। और बर्न मतलब क्या होगा, जलेगा। तो जलने में किसका टाइम कितना मान लेते हैं, डीएम। तो रॉकेट का मास क्या मान लीजिए, इन रॉकेट लेट डी बी द स्मॉल मास मान लीजिए, एंड दैट बर्न क्या मान लीजिए, टाइम dt। और ये क्या हो रहा है बात ये, और गैस क्या हो रही है, और गैस को जलने में लगा समय कितना मान लीजिए, dt मान लीजिए। ये आपको देखिए क्या है, मान लीजिए रॉकेट का द्रव्यमान कितना है, dm, और उसको जलने में लगा क्या बताइए, dt। ये हो गया आपके पास। अब देखिए गैस, अब ये क्या होगी बच्चों, बाहर निकलेगी। गैस आपका कहां निकलेगी, बाहर। तो बाहर जितनी वेलोसिटी से आ रही है उसको आप क्या मानेंगे, द गैस कम आउट द विथ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। आप क्या इसकी बात को समझ रहे हैं बच्चों, देखिए जितनी ऊपर से रॉकेट आपकी भागेगी, अब रॉकेट ऊपर भागेगी, अब कैसे डिसाइड होगा कितनी स्पीड से भागेगी, तो बच्चों जितनी एक्शन और रिएक्शन तो होगा, एक्शन और क्रिया और प्रतिक्रिया होगी। सोचिए रॉकेट जितनी तेजी से, सॉरी गैस जितनी तेजी से नीचे आएगा बच्चों, उतनी ही तेजी से रॉकेट क्या होगी, ऊपर की जाएगी। तो रॉकेट के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे बताइए, गैस के सापेक्ष रॉकेट क्या लिखेंगे, गैस के सापेक्ष रॉकेट की चाल, कुछ भी मान लीजिए, क्या मान लिया जाए, रॉकेट की चाल होगी, गैस के सापेक्ष रॉकेट की चाल होगी। क्यों, इस बात को समझिए बच्चों। देखिए फाइल जितना नीचे स्पीड से आएगा, ये वाली फुल फाइल जो गैस भरे हैं बच्चों, जितना तेजी से आएगा उतनी ही तेजी से रॉकेट क्या जाएगा कि नहीं, तभी तो होगा बच्चों एक्शन और क्या होगा, रिएक्शन। ये नीचे पुश करेगा तो रॉकेट कहां जाएगी, ऊपर। अगर मान लीजिए इसकी वेलोसिटी, गैस की वेलोसिटी नीचे बर्न हो रही है, जल रही, कितनी की स्पीड से आ रही है नीचे, तो v वेलोसिटी। तो सोचिए रॉकेट कितनी वेलोसिटी से जाएगी, v। तो गैस के सापेक्ष रॉकेट की चाल क्या होगी, चाल होगी जितना, मतलब गैस के सापेक्ष रॉकेट की चाल होगी। मतलब कहने का मतलब है बच्चों, गैस की जितनी स्पीड रही होगी उतनी ही रॉकेट की स्पीड रही होगी बच्चों, उतनी स्पीड क्या होगी, रॉकेट की। अच्छा, ये बात आपको समझ में आई बच्चों कि जितनी गैस नीचे की तरफ आएगी उतनी ही रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगी। मतलब गैस की जो स्पीड होगी वही किसका होगा, रॉकेट की स्पीड होगा बच्चों। अब गणना करते हैं, कैलकुलेशन आप क्या, मोमेंटम की गणना कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंटम। चलिए मोमेंटम की गणना कर लेते हैं, मतलब संवेग की क्या लिखेंगे हिंदी में बच्चों,
संवेग की गणना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम लोग? गणना। चलिए देखिए कैसे गणना करना है, यही इंपॉर्टेंट है बच्चों। गणना अगर सीख गए तो रॉकेट के सारे प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएंगे बच्चों। देखिए अच्छा, प्रारंभिक इसका क्या निकालते हैं? मोमेंटम। तो क्या लिखते हैं बच्चों? इनिशियल मोमेंटम। क्या लिखते हैं इसको? इनिशियल मोमेंटम। और हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों? प्रारंभिक संवेग। चलिए प्रारंभिक संवेग का मतलब क्या हुआ बच्चों? प्रारंभिक संवेग में आप क्या देख रहे हैं बच्चों कि अभी रॉकेट रुका हुआ है, अभी कोई गैस नहीं जल रही, सिर्फ गैस भरा हुआ है, तो कोई चल ही नहीं। तो मोमेंटम क्या होगा? देखिए दो कारण से होगा। ये तो वेलोसिटी में चेंज होगा तब तो मोमेंटम आए, मास इनटू वेलोसिटी। अगर भी है, वेग है, तब तो क्या आएगा? मोमेंटम। अच्छा सोचिए, अभी दोनों क्या है? रुके हुए हैं, कोई चल नहीं रहे हैं, तो मोमेंटम कितना होगा बच्चों? अच्छा मोमेंटम कितना होगा? 0 होगा बच्चों। किसका बच्चों? तो रॉकेट का। किसका बताइए? रॉकेट का संवेग। अब प्लस क्या लिखेंगे बच्चों? गैस का संवेग। गैस का संवेग ये क्या होगा बच्चों? 0 होगा, क्योंकि अभी दोनों के दोनों क्या है बच्चों? रुके हुए हैं, कोई मोशन नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है। तो ये हो गया आपका प्रारंभिक। अब मान लीजिए बच्चों अब ये क्या होगा? बर्निंग एट डीएम मास गेट द वेलोसिटी u। अब मान लीजिए गैस का जो क्या है हमारे पास? गैस का क्या है हमारे पास? द्रव्यमान मान ले बच्चों। क्या मान ले? गैस का द्रव्यमान क्या मान ले? dm। और उसकी वेलोसिटी कितना मान ले बच्चों? वेलोसिटी मान ले क्या? u मान ले। लिखेंगे क्या होगा? जब गैस जब जलता है तो क्या लिखेंगे? गैस जब जलता है तो कितना बताइए? द बर्निंग द डीएम मास। कितना? जब गैस जलता है तब उसका मास कितना है बताइए? डीएम। और उसका वेग क्या है बच्चों? u है। देखिए जब गैस जलता है तब उसका मास कितना बच्चों? डीएम। और उसका वेग कितना है? u मान लिया जाए बच्चों। तो मोमेंटम कितना होगा बच्चों? एंड टाइम कितना लगता है? देन टाइम इट्स बताइए मोमेंटम इज कितना हो जाएगा? तब उसका संवेग बताइए। तब उसका संवेग बताइए क्या होता है बच्चों? तब उसका अच्छा मान लीजिए डीएम मास है, डीएम गैस का। मान लीजिए जो गैस भरा है उसका मास कितना जल रहा है? गैस का कितना मास जल रहा है बच्चों? डीएम जल रहा है। और कितने वेग से आ रहा है बच्चों? u वेग से आ रहा है। तो उसका संवेग कितना होगा बच्चों? तो आप जानते हैं संवेग क्या होता है? p बराबर क्या होता है बच्चों? m इंटू v होता है। तो मास कितना गैस का? डीएम ले लिए बच्चों। और उसका वेलोसिटी क्या ले लिए हैं? u ले लिए बच्चों। क्या ले लिए हैं? v ले। अब एनर्जी आप कंजर्वेशन लॉ लगाते हैं बच्चों। क्या लगाते हैं? एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन। अब हैज आल्सो क्या होगा? आल्सो हैव सेम मोमेंटम इन अपोजिट डायरेक्शन। इतना देखिए गैस जब जलता है तब उसका मास कितना? गैस जल रहा है बच्चों? डीएम। डीएम मास गैस का जलता है तो उसका वेग कितना है? क्या है? u है। तब उसका संवेग कितना है? डीएम। तो क्या लिखेंगे? कंजर्वेशन आप क्या बताइए? मोमेंटम संवेग के संरक्षण के नियम से। अच्छा संरक्षण के नियम से क्या है बच्चों? मोमेंटम। देखिए जितना इसका मोमेंटम होगा, किसका बच्चों? गैस का जितना मोमेंटम होगा उतना ही मोमेंटम किसका होगा? आपका किसका होगा? हाँ रॉकेट का होगा। क्योंकि जितना मोमेंटम आएगा उतना मोमेंट। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या बच्चों? जितना इधर मोमेंटम उतना उधर मोमेंटम। जितना इसका मोमेंटम होगा उतना रॉकेट का मोमेंटम होगा। तो संवेग संरक्षण के नियम से कितना होगा? तो लिखेंगे उतना ही। क्या लिखेंगे बच्चों? उतना ही संवेग किसका होगा? संवेग रॉकेट का होगा। रॉकेट का होगा। परंतु बच्चों देखिए एक कहानी क्या है? उतना ही संवेग रॉकेट का होगा, लेकिन रॉकेट कहां जा रहे बच्चों? ऊपर। और फ्यूल गैस जल रही किधर? नीचे। तो बच्चों क्या होगा? एक दूसरे के अपोजिट। उतना ही संवेग रॉकेट होगा, परंतु क्या होगा बच्चों? परंतु विपरीत दिशा में। किस दिशा में होंगे बच्चों? विपरीत दिशा में होंगे। किस दिशा में होंगे? विपरीत दिशा में
होगा। ये तो आपको बात समझ रही, क्योंकि रॉकेट कहाँ आ रहा है बच्चों, नीचे की तरफ, और सॉरी गैस कहाँ आ रहा है बच्चों, नीचे की तरफ, और रॉकेट कहाँ जा रहा है, ऊपर। दोनों का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाए तो सेम होगा, परंतु एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे बच्चों। तो इसका जो मोमेंटम होगा, अतः संवेग जो रॉकेट का होगा बच्चों, अतः संवेग का जो रॉकेट होगा बच्चों, संवेग किसका, अतः रॉकेट का क्या होगा बच्चों, संवेग जो होगा रॉकेट का, संवेग जो होगा वो कितना होगा बच्चों, माइनस क्या हो जाएगा बताइए, माइनस डी एम, और क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा बच्चों, माइनस डी एम यू हो जाएगा। तो आपको दोनों क्या हो गए, इक्वल और अपोजिट। अब फोर्स की परिभाषा निकालेंगे, तब तक आप शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है, आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, तो शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, टाइम थोड़ा सा जल्दी कवर होगा आपका। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। आप 60 स्क्रीन लिया करिए, टाइम आपका भी बचेगा, मेरा भी बचेगा, और जम के थोड़ी सी आगे पढ़ाई हो जाएगी। अब देखिए बच्चों क्या निकालते हैं, फोर्स ऑन रॉकेट, रॉकेट पे लगने वाला बल। तो रॉकेट पर लगने वाला बल। अच्छा, बल का परिभाषा भी आपको बताएं बच्चों, क्या होगा बताइए। अभी आप लिखे, यहां पर क्या चेंज हो चुका था बच्चों, हम बोले रॉकेट के केस में मास चेंज होता है बच्चों, वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, मास, क्योंकि फ्यूल जो गैस वो जल के बाहर है तो उसका मास कम हो रहा है। तो अभी क्या लिखेंगे, एफ, यहां लिखेंगे एफ इक्वल टू माइनस यू, क्योंकि माइनस है, और यहां क्या लिखेंगे, डीएम अपान क्या लिखेंगे बच्चों, dt लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डीएम अपान dt। अच्छा एक चीज बताइए, ये हो गया आपके पास क्या, रॉकेट पर लगने वाली बल की आप गणना कर सकते हैं किस फार्मूले से, F इक्वल टू माइनस यू डीएम अपान dt बच्चों, यही होता है क्या, रॉकेट पर लगने वाला बल। तो रॉकेट प्रॉब्लम में आपको पूछता क्या है, तो फोर्स ही पूछता है बच्चों, क्या बोलता है, फोर्स या थ्रस्ट कितना होगा यही पूछता है। तो रॉकेट पे कितना बल लगेगा, यहां पर आपको बता दे बच्चों, m जो है मास है ऑफ रॉकेट दैट इंस्टेंट। अब यहां क्या है, m क्या है, m इज क्या बताइए, मास क्या है, m क्या है, द्रव्यमान है किसका, m इज ए मास ऑफ रॉकेट। तो रॉकेट का ये क्या है बच्चों, द्रव्यमान। तो आप लिख सकते हैं रॉकेट का क्या है, द्रव्यमान। किस समय बच्चों, किस समय, ये बात होती है, मास ऑफ रॉकेट नहीं रखना है। देखिए किस समय, एट दैट इंस्टेंटिनियस, जिस समय फ्यूल आपका जल रहा है उस समय का क्या है, ये मास है किसका, रॉकेट का, क्योंकि मास कम हुआ होगा। मान लीजिए पहले दो गैस था, मान लीजिए 1 kg, रॉकेट भी कितने का था 1 kg, दोनों क्या हुए, अब फ्यूल क्या हुआ, गैस जलना शुरू हुआ, तो रॉकेट ऊपर जा रहा है, तो मास क्या हो गया होगा, गैस का कम हुआ होगा, तो बच्चों रॉकेट का मास भी क्या होगा, कम। उस समय लेना है जिस समय ये गैस जल रही है, उस समय का ये मास रखना है आपको, ये याद रखना। तो क्या लिखेंगे किसमें, एट दैट इंस्टेंट, ये हो गया। अच्छा यू तो आप जानते हैं क्या है, इसकी वेलोसिटी है बच्चों, क्या है, u इसकी वेलोसिटी। आप चाहे तो रॉकेट का एक्सेलरेशन भी पता कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, रॉकेट का त्वरण भी निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं रॉकेट का त्वरण। तो त्वरण क्या होता है बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं a बराबर क्या होता है, f अपान क्या होता है, m होता है, f बराबर क्या होता है, m। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, a, ये तो मास है, ये कांस्टेंट यहां रहेगा, तो आप क्या लिख सकते हैं, u बाई क्या लिखेंगे, कैपिटल M मान लीजिए, और यहां लिख देंगे क्या, dm अपान dt, क्योंकि f के जगह इतना है, इतना रिप्लेस कर दिया गया है, और यहाँ क्या आ जाएगा, m, यहाँ ये m है। तो आप चाहे तो यहाँ से रॉकेट का क्या निकाल सकते हैं बच्चों, त्वरण निकाल सकते हैं, और रॉकेट पर लगने वाला बल भी निकाल सकते हैं। अच्छा एक आपको चीज बताना है बच्चों, यहां पर क्या है, वाइवा या क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये जो त्वरण है वो वेरिएबल है कि कांस्टेंट है। क्योंकि बच्चों देखिए, अब आपको सोचना, देखिए मान लीजिए फाइल जल रही तो उसका मास धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, कम, मास क्या हो रहा होगा, धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, कम, और रॉकेट जा रही होगी, तो यहां पर देखिए मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है बच्चों, मास में क्या हो रहा है, परिवर्तन, द्रव्यमान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है बच्चों। तो पक्का है ये एकदम गारंटी, त्वरण में भी क्या हो रहा होगा, परिवर्तन। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन है बच्चों रॉकेट का, तो वो क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, या त्वरण क्या है, परिवर्तित त्वरण है। क्या लिखेंगे, यह त्वरण, नोट में लिख सकते हैं, यह त्वरण परिवर्तित है।
तो क्या होता है, रॉकेट का जो त्वरण होता है बच्चों वो क्या होता है, परिवर्तित वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है। तो रॉकेट के प्रॉब्लम में एफ पूछा जाता है फोर्स, तो -u/dm/dt दिया रहेगा। अगर त्वरण पूछा जाता है तो इस फार्मूले से निकाल लेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में होगा। बेस्ट ऑफ लक।